जैन भाई, उज्जवल परिवार हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचार लेकर के। आज कोई क्लास नहीं है भाई, 2-3 दिन से एक मुद्दा बना हुआ है बड़ा भयंकर, और मतलब सब लोग टेंशन में घूम रहे हैं। खास करके मैं बात करूं उन लोगों की जिनका भविष्य अंधकार में हुआ है। जो लोग देश प्रेम की भावना रखते थे, जिन लोगों ने यह सोचा था कि हम देश के लिए जान देंगे, देश की सेवा करेंगे, और उस सेवा के साथ साथ हमारा रोजगार भी होगा, हम अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण करेंगे, माँ बाप को भी पालन पोषण करेंगे, गर्व के साथ हम बोलेंगे हम इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना चाहूंगा, मैं यहां पे ना मेरा सरकार से कोई लेना देना भाई, ना ही मैं सेना की बुराई करना चाह रहा हूं, ना ही मैं सरकार की बुराई करना चाह रहा हूं। जो मेरे जो दिमाग में जो बातें घूम रही हैं वो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगती है तो कृपया वो सिर्फ मेरी थॉट समझ के, मेरे विचार समझ के उसको वहीं पे भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चीजें सच हैं वो सच हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, आज का जो विषय है टूर ऑफ ड्यूटी। आजकल 13-14 2-3 दिन से लगातार हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ बीच में साथ में बैठ के रक्षा मंत्री साहब ने क्या किया, एक लेटर पढ़ दिया, बता दिया उन्होंने अलग अलग कि हम टूर ऑफ ड्यूटी। सबसे पहले तो बात आती है कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। टूर के साथ ड्यूटी, और वो भी सेना की, असंभव है। मानता हूं मैं सेना में बदलाव किया जाना चाहिए, सेना में बदलाव होना चाहिए, समय के साथ हर चीज में बदलाव होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आए और अपने बेनिफिट के लिए, मान सकते हैं, कह सकते हैं आप लोग कि पेंशन का बोझ देश के ऊपर ज्यादा है, यह भी बात कह सकते हो, लेकिन क्या मुझे यह बताइए उस बोझ को कम और बोझ बते देना, उनको कम क्यों नहीं किया? और बोझ बहुत देना है। जो तुम वीआईपी गाड़ियां लेके घूमते हो, जो तुम 20-20 प्रोटेक्शन में लेके घूमते हो, उस बोझ को कम करो ना। आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, इनके ऊपर प्रेशर डाल करके, और आज तुम जो खिलवाड़ कर रहे हो सेना के साथ, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके बीच में, एक एक बात समझा के जाऊंगा, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी की बात करें, यानी टूर के साथ ड्यूटी की बात करें, जिसको नाम दिया गया था अग्निपथ स्कीम। भारत की सेना में बदलाव किया जा रहा है, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले आता भारतीय सेना में बदलाव किया गया। भारतीय सेना में बदलाव किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है, उसका नाम दे दिया टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम। एक स्कीम लेकर के आए गए, और जिसमें सीधा सा बोल दिया गया कि सर्विस 4 साल, आप 4 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद आप घर वापस। और पॉजिटिवनेस क्या दिखाई गई है वहां पर कि हम आपको 4 साल में स्किल सिखाएंगे, हम आपको 4 साल में क्या सिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे, हम आपको 4 साल में ट्रेंड करेंगे। तुम मुझे एक बात का जवाब दो, आप 4 साल में क्या सिखाएंगे? एक 17 साल से लेकर के 21 साल के बच्चे को आप क्या सिखाएंगे? आपने डिप्लोमा दे दिया, आपने ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दे दिया, आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा दे दिया, क्या वो 4 साल बाद आकर के वापस आकर के सिविल में कंपटीशन कर सकता है वो बच्चा? जो बच्चा आपका बाहर कॉलेज के अंदर जो तैयारी कर रहा है, या तो उनके साथ खिलवाड़ है, अगर उनको आप प्रायोरिटी देते हो, या फिर उनके साथ खिलवाड़ है जिनको आप 4 साल का सपना दिखा करके आप अपनी पेंशन, आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। या जो सैनिक, या जो रूरल एरिया से, आपको एक बात बता दें तो सेना के अंदर कौन भर्ती होता है? सेना के अंदर सिर्फ और सिर्फ गांव के लोग भर्ती होते हैं। शहर की अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत कम, माइनर 0% की बात करूंगा मैं यहां पर। सबसे ज्यादा जो लोग भर्ती होते हैं कहां से? रूरल एरिया से होते हैं, जिनकी अगर ये एक बिल्कुल हार्डली ट्रूथ है, देश प्रेम के साथ साथ है, हम फौज के अंदर जाते हैं किस लिए जाते हैं? बिल्कुल सच्ची बात है ये भाई, हम अपने रोजगार के लिए भी जाते हैं। उस रोजगार को कम किया जा रहा है। आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हम 4 साल आपको क्या कराएंगे भाई? सर्विस कराएंगे, 4 वर्ष सर्विस कराएंगे। पहली बात करूं आपकी, मैं इस लाइन में बात करूंगा। पहले देखिए, अग्निपथ स्कीम, भारतीय सेना में बदलाव, यानी कि जो आप 17 वर्ष तक सर्विस करते थे एज ए जवान, और जहां पर आपको क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी। अब आपको 4 वर्ष करनी होगी, और 4 वर्ष के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा? भारतीय सेना से बाहर भेज दिया जाएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है, ओके। अब 4 वर्ष के बाद भारतीय सेना से बाहर आएगा एक 17.5 साल का लड़का, 21 साल के अंदर बाहर आकर के मुझे ये बताओ ये क्या करेगा? आपने दे दिया, बोला ठीक है हम उसको ना फैक्ट्री में प्रायोरिटी दिलाएंगे, हम उसको ये दिलवाएंगे, हम वो दिलवाएंगे। अब दिलवाते हैं क्या? अब 17 साल में जो लोग आ रहे हैं, जो 4 साल में आप सिखा करके भेज रहे हैं, तो क्या 17 साल में सिखा करके नहीं भेजा था? क्या 17 साल में सैनिकों को सिखा करके नहीं भेज रहे? क्या वो सैनिक क्या कर रहे हैं? उनसे करवाओ ना आप क्यों उनकी पेंशन पे लात मार रहे हो?
आप क्यों, क्या बताया यहां पे, इन्होंने लॉजिक दिया कि भारतीय सेना भाई समय के साथ बदली करना है, हम पुराने ढर्रे पे नहीं रहेंगे। जो ब्रिटेन ने बनाई थी, ब्रिटिश सरकार ने जो सेना बनाई थी ना कि भाई 17 साल तक सिपाही रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, हम उस प्रकार से नहीं रहेंगे। मेरा मकसद विरोध करना नहीं है इस चीज का, मेरा मकसद ये कि जो पॉइंट है उन पॉइंटों को निगलेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे 17 साल, जो 4 साल और 17 साल, 4 साल में इनका मकसद क्या है कि भाई 4 साल में इन्होंने तो बोल दिया कि 4 लोग टच कर जाएंगे, देश में लड़ाई लगेगी, देश में लड़ाई लगेगी। तो क्या 4 साल वाला ट्रेंड सिपाही है, ट्रेंड सोल्जर है? अरे हमने ये देखा कि अंडर 5 ईयर, बोले अंडर 5 ईयर इसको कुछ नहीं पता। अब वो अंडर 5 ईयर कहां जाएगा? अब वो अंडर 5 ईयर है कहां जाएगा? अब अंडर 5 से तो पहले उसको रिटायर ही कर देंगे, ना पेंशन का चक्कर ना और कुछ। यहां पे सचबगा दिखा दिया गया कि टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे जो पिछले 2 साल से जो बेचारे रो रहे हैं, जिन्होंने पसीना हुआ, 4 बजे उठ के दौड़ करते हैं ये लोग, किसके लिए? सेना में जाने के लिए। आपको 4 साल के लिए दौड़ करेंगे क्या? और एक सैनिक मरने के लिए तैयार कब होता है? जब उसे यह लगता है कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर सब सिक्योर हैं, जिंदगी में उन्हें किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मरने के लिए तैयार होता वो, तब वो बॉर्डर के ऊपर मरने के लिए तैयार होता है। क्या 4 साल वाला व्यक्ति मरने के लिए तैयार होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो पहली बात तो यहीं पर किस स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में बदलाव किया जा रहा है। और इन्होंने क्या बोला है कि भाई भारतीय सेना में जो बदलाव किया जा रहा है ना, यानी कि अब 17 साल से उम्र घटा करके आपकी सर्विस की जो उम्र कर दी है, कितनी कर दी है? 4 वर्ष कर दी है, इसमें 4 वर्ष कर दिया है। ठीक है, अब अगली बात है, योजना का नाम दे दिया इन्होंने अग्निपथ, इन्हें टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निवीर के नाम से इनको जाना जाएगा, अग्निवीर के नाम से इनको जाना जाएगा। अब ये किस प्रकार की सोच थी? क्या जिन लोगों ने ये स्कीम बनाई थी, क्या वो लोग कभी ग्राउंड के ऊपर जाकर के सेना के अंदर कभी एज ए सोल्जर काम किया, या कभी रूरल एरिया में आए हैं वो कभी, कि कौन लोग भर्ती होते हैं और किस वजह से सेना के अंदर जाते हैं? अगर ऐसे हैं तो फिर यहां पे ये नहीं करना था कि 4 वर्ष के लिए, ये बोलना था सबके लिए कंपलसरी, चाहे वो किसी नेता का बेटा हो, चाहे वो किसी आईपीएस का बेटा हो, चाहे वो किसी करोड़पति का बेटा हो। आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो सब जाएंगे 4 वर्ष के लिए भाई, तब तो हम मान लेते हैं कि ये रूल है, देशभक्ति का रूल लेकर के आए हैं। अब तो यहां कुछ और ही इसका मतलब निकाला जा रहा है, और वो मैं निकाल रहा हूं। मैं इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही होगा, तो मुझे नहीं पता, बट जो मेरे समझ में बात आ रही है वो ये है कि 4 साल का जो ये है, ये गलत किया गया है। ठीक है, और ये मैं एक भविष्यवक्ता नहीं हूं, बट इतनी शांति रखेंगे, जो युवा लोग परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या करें, लाखों लोगों के सपने ढेर हो गए हैं। अरे सच बात तो ये है, अगर हम बात करें रूरल एरिया में, बात करें हम गांव के लोगों की, बात करें जो गांव के लोग हैं, शादी नहीं होती है। अगर सेना के अंदर नहीं जाता तो शादी नहीं होती है। आज लड़की वाला आता तो देखता है सबसे पहले क्या, बेटा रोजगार भी है। अगर ये पता लग जाता कि सेना के अंदर, तो उसकी शकल सूरत भी नहीं देखी जाती, बोला ठीक है देश का सैनिक है, शादी कर देते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम गुड़िया भूखी तो नहीं मरेगी। अब वो टूर ऑफ ड्यूटी वाले के साथ रिश्ता करेगा? मेरे हिसाब से नहीं करेगा भाई। ठीक है, ओके, चलिए अगला पॉइंट था, 4 वर्ष में आपका अग्निपथ या अग्नि स्कीम के तहत 4 वर्ष में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। 6 महीने की यहां पर ये ट्रेनिंग देंगे, 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। अब मुझे ये बताइए, 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे आर्मड फोर्सेज के अंदर, बात करें टेक्निकल फोर्सेज के अंदर, जो टेक्निकल जो आपके सोल्जर्स हैं, जिन्हें कोर्स, जैसे आपका कह सकते हो ईएमई के अंदर, इंजीनियरिंग कोर के अंदर कितने दिन की ट्रेनिंग होती है भाई? टेक्निकल ट्रेड वाले कौन होंगे? अब यहां पर ये जवाब देते हैं कि जो टेक्निकल ट्रेड है आर्मड के अंदर 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग, 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद 6 से 8 महीने की आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है, तब आप टैंक में 1-1.5 साल में तो टैंक पे चढ़ने लायक बनता सोल्जर। ठीक है, चलिए ओके, मान लिया आपने बात, 6 मंथ 10 हफ्ते से, वो भी क्या बोलते हैं 10 हफ्ते से ट्रेनिंग की बात करता हूं इस पॉइंट की, तो 10 हफ्ते से 6 मंथ की ट्रेनिंग देकर के 3.5 साल बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, 3.5 साल बाद इसको घर भेज दिया जाएगा। कैसे घर भेजा जाएगा भाई? कोई नहीं, कुछ नहीं पता, इसके ऊपर नो कमेंट्स। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नो कमेंट्स। यानी कि 100 लोग भर्ती हुए, इसमें से 75 लोगों को घर भेजेंगे 4 साल बाद। जो युवा 17-17.5 साल का भर्ती होता है, वह युवा, या 21 साल का जो भर्ती होता है, इसके अंदर 4 साल है, 25 साल का बाहर आकर के क्या करेगा वो? आप बताइए क्या करेगा? 25 साल का बाहर आकर के क्या कर सकता है वो? तुमने उसको ग्रेजुएशन का, तुमने उसको डिप्लोमा दे दिया, तुमने उसको, आप 3.5 साल ड्यूटी कराएंगे या उसको स्किल सिखाएंगे,
ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है जो ड्यूटी के साथ स्किल सिखा देगी भाई? लद्दाख में स्किल सिखाएंगे क्या? जो ले लद्दाख के अंदर स्किल सीखेगा वो, या फिर उसको लद्दाख में भेजने के बजाय जेएंडके में भेजने के बजाय लद्दाख में भेजने के बजाय असम के अंदर भेजने के बजाय बॉर्डर पे भेजने के बजाय उसको ट्रेनिंग सेंटर में रखोगे? भाई तू आ, 4 साल पैसे भी ले और तेरे को हम तनख्वाह भी देंगे, और तनख्वाह के साथ साथ तू ट्रेनिंग ले और जा बाहर स्किल्स इंडिया, है ना? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि ये 75 लोग जो निकाले जाएंगे, अब देखिए वो उम्र जब बच्चा अपने आप को सिक्योर करने के लिए लगाता है, उस उम्र में भाई 100 में से 75 जो लोग हैं वो आपके इनसिक्योर हैं। बिल्कुल क्लियर कट बात है, ये आपके इनसिक्योर है 75 लोग। यानी कि 75 लोगों को घर आना ही आना है। बोलते कॉर्पोरेट में बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप दिखाए जा रहे कि यहां करवा देंगे, वहां करवा, अरे वो तो समय बताएगा कहां करवा दोगे। जब यहां पर एक फौज से ट्रेनिंग लेके आया हुआ जो 3.5 साल 4 साल नौकरी करके आया और उसके एक बराबर में एमटेक बीटेक किया हुआ लड़का जब सामने खड़ा होगा ना, जब कंपटीशन होगा, तो कोई सिविलियन, कोई फैक्ट्री का मालिक वो उसको चूज नहीं करेगा। उसे पता है कि मुझे चाहिए क्वालिटी। मैं उन लोगों की क्वालिटी पे शक नहीं कर रहा, उनके अंदर देश प्रेम की भावना पे शक नहीं कर रहा हूं, जो 100 लोग 75 लोग जो वापस आए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बात आती है कि भाई ये 75 जो लोग भेजे जाएंगे, इन 75 लोगों का भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा ये पूछना चाह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, और जो 75 लोग निकाले जाएंगे किस मानक पे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इसका कि 75 लोगों का टेस्ट होगा, 100 में से 25 रखे हैं, किस बेस पे भाई? अगला फिट है, 100 के 100 फिट है, 100 के 100 10 के 10 राउंड टारगेट पे मार रहे हैं, 100 के 100 5 किलोमीटर रनिंग करके आ रहे हैं, 100 के 100 जो तुम पढ़ा रहे हो उसमें सारे इक्वल है। निकालो, कैसे निकालोगे? बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? सबको डिवोट कर दोगे? अरे वो था ना, फिर टीए थी ना, टीए के हिसाब से रख लिया होता, टीए के 8-10 रेजिमेंटें खड़ी करनी होती। क्यों देश की सुरक्षा? बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े सुरक्षा सचिव, बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, लेकिन मैं बहुत छोटे से लेवल से एक बात पूछना चाह रहा हूं भाई, क्यों देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया? फिर मुझे ये बताओ ना, आप फाइटिंग फोर्स में कैसे रख सकते हैं? फाइटिंग फोर्स में 4 साल, मैं बात यहां पे टेक्निकल उठ की कर, और अगर तुमने करना ही था तो ट्रायल किया हो, कुछ आपने ऑर्डिनेंस वगैरह में एज ए क्लर्क के तौर पे ले लिया हो, आपने टाइपिस्ट के तौर पे ले लिया हो, आपने और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रकार के इंडियन आर्मी है, आपने पहले ट्रायल बेस पे रखा हो, 6 महीने के लिए रखा हो। उन लोगों का क्या है? जिन बच्चों का टेस्ट होना था उनका क्या होगा? जो 2.5 साल से वेट कर रहे हैं, कब को लेटर आएंगे? पीछे एक बेटा था जो झूल गया था सिर्फ इस वजह से, फांसी खा ली थी जिसने, जो कि वेट करके किसका वेट करके? टेस्ट का वेट करके, देश प्रेम में फांसी खा गया वो बंदा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता लोगों को क्या बोलते हैं? अरे फांसी की और भी तो बतेरी नौकरी थी। बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जिसके साथ गुजरती है उनसे पूछो, जिन लोगों ने यूं उकड़ू बैठ के 4 घंटे बैठ करके सर्दी के अंदर 500 मीटर का सफर तय किया, ऐसे घुटमन बैठ के, उसके बाद 1600 मीटर दौड़, भरी दोपहरी में चक्कर खा जाओगे आप लोग, एसी से बाहर नहीं आ सकते, उस समय दौड़ मार करके, और तब मेडिकल कराया, अंडरवियर उतार करके मेडिकल कराया, एक एक चीज उस बंदे की नेपी गई, और फिर उसको आज वो टेस्ट का वेट कर रहा है 2 साल से। उस युवा का क्या भाई? सब तनाव में घूम रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। किसके सामने रोए भाई? किसके सामने रोए? क्या है ये? क्या हो रहा है? चलिए, ना तो इसके बारे में बताया गया कि 75 लोग कैसे निकाले जाएंगे, ना इनकी कोई गारंटी, इनकी दी गई गारंटी। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी आप लोगों से, और थोड़ी सी आपके ना कान खोलने पड़ेंगे। जो लोग, कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि बढ़िया भाई अब हमारा नंबर बढ़ जाएगा, वो तो तब पता लगेगा जब जाओगे अंदर, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। यहां पे आप समझ गए भारतीय सेना में बदलाव, अग्निपथ या अग्नि स्कीम के तहत या टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इसमें बदलाव किया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो योजना मैंने बता दी, उद्देश्य है। अब इन्होंने उद्देश्य दिया भाई, हम सेना में जो बदलाव कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? औसत एज को कम करना, औसत जो आयु है, इस औसत आयु को कम करना। किसकी? सेना की औसत आयु को कम करना, ठीक है। मान ली बात, सेना की औसत आयु कम कर रहे हैं, बोल रहे हैं पहले 32 थी, वर्तमान में अब ये घट करके कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं, जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है ना, आप एक बार देखिए, जो लोग 30 से 32 33 के बीच में, 28 से 30 32 के जो बीच में लोग हैं ना, वो लोग अपने पूरे सरूर पे आते हैं। वो लोग अपने पूरे सरूर पे आते हैं। एक देसी कहावत भी है, 20 तक होशन, 30 तक जवानी, 40 तक धन, 60 तक बुद्धि, नहीं आती तो नहीं आती, तो 30 तक जवानी की बात करा, 2 साल का फर्क है। आती है यहां पे, आती है, और कब तक बरकरार रहती है? जब तक बंदा फिट रहता है। और एक फौजी बंदा तो
बीपीटी होती है फौज के अंदर, और 40 यानी कि 40 के बाद 45 के बाद उसका दौड़ना बंद होता है। 5 किलोमीटर दौड़ता है वो बंदा, 5 किलोमीटर दिए हुए टाइम में आता है 10 केजी वेट लेकर के। तो वो काहे का बूढ़ा भाई, क्या एज फर्क है। आज एक जो सिविलियन है, सिविल का नया लड़का, फौज का बराबर है 35 साल का जो आपका जवान होता है, चाहे जेसीओ साहब हो, 5 किलोमीटर दौड़ता है बीपीटी, जिसको आपका फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, बड़े जूते पहन के दौड़ता है। कहां जरूरत पड़ेगी भाई औसत एज कम करने की। कौन सा युद्ध हारे हैं हम, 4 युद्धों में से युद्ध इसी सेना ने जीते जो सेना आज है, पारंपरिक जो सेना थी। मैं बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होना चाहिए था, बदलाव होना चाहिए था, और बदलाव होना चाहिए था, करना था ना बदलाव। अच्छी किस्म की राइफल दो ना, अच्छी किस्म के जूते दो ना, हल्के जूते दो ना, उनको घुटनों में पहनने के लिए दो ना, उनको अच्छी मेडिकल जो फैसिलिटी वो दो ना, अच्छा खाना प्रोवाइड कराओ ना, बदलाव करो ना। जो बदलाव करना है वो तो कर नहीं रहे हैं और बात कर रहे हैं फिर ये। ठीक है, यहां पे एसी में बैठ के प्रोग्राम बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है इन्होंने दिया औसत आयु में क्या करना, सेना को जवान बनाना। भाई सेना को जवान बनाना, चलो ठीक है, ये भी मैंने बात मान ली कि सेना को जवान बनाया जा रहा है, बना लो भाई, तुम सेना को जवान बना लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि गांव का जो लड़का जा रहा है वो आके क्या करेगा, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगली बात करता हूं। अब यहां पर इन्होंने एक और पॉइंट दिया, इन्होंने दिया कि भाई विदेशों के अंदर, साथ में बोला हम किसी की नकल नहीं कर रहे। अरे भाई नकल तो कर ही रहे हैं, जैसे इजराइल है, सिंगापुर है आपका, और भी बहुत सारे देश हैं, 80 से ज्यादा देश हैं जहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं, जहां पे मतलब सेना के अंदर कंपलसरी भी किया गया है, जैसे कि जो बच्चा यंग होगा उसको बाद में प्राइवेट सेक्टर तभी लेगा जब वो होगा, जब क्या होगा, सैनिक की ट्रेनिंग ले लेगा। तो फिर सिर्फ ट्रेनिंग रखी होती, घर भेज दिया होता, 4 साल किस लिए। और ये योजना पहले ऑफिसर्स के लिए आई थी, बाद में ऑफिसर्स के लिए क्यों कम किया। और एक सबसे बड़ा उदाहरण, यस ऑफिसर से मुझे याद आता है, एक ऐसा कमीशन था, शॉर्ट सर्विस कमीशन, महिलाओं के लिए 90 के आसपास आया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात हुई थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन को आईसी कमीशन क्यों किया गया, हाईकोर्ट ने क्यों किया भाई। ठीक है वो 8 साल नौकरी करके बाहर आ रहे थे, किस लिए, क्या था ये, इनको परमानेंट क्यों किया गया। फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन को आईसी कमीशन में क्यों बदली किया गया, किस लिए इसको परमानेंट पीसी परमानेंट कमीशन में बदली किया गया, क्यों इनको आईसी नंबर अलॉट किए गए। ठीक है, लेकिन नहीं, यहां उसको तुम घटाया जा रहे हो। पहले ये जो स्कीम थी 4 साल की ऑफिसर्स के लिए आई थी, अब इसको किसके ऊपर थोप दिया, जवानों के ऊपर थोप दिया। ठीक है, तो औसत आयु का इन्होंने लिया। यहां पर ये सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, अपना पैसा बचाना चाह रहे हैं भाई, देश अपना पैसा बचाना चाह रहा है, पैसा। लेकिन जिस दिन को युद्ध होगा, जिस दिन जो ड्रैगन खड़ा है, इधर आपका पाकिस्तान खड़ा है, इधर आपका तालिबान तैयार हो रहा है, इधर आपका बांग्लादेश भी आग दिखा देता है, तब पता लगेगा। अभी हाल ही में 57 देशों ने आग दिखाई थी देश को। ठीक है, वो जैसे तैसे मुद्दा निकल गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। अब यहां पर इन्होंने औसत आयु को कम करने की बात कर रहे हैं, करो भाई तुम औसत आयु कम करो। अगली बात करूंगा, उद्देश्य क्या बताया इन्होंने, कि हम सेना को जवान करना चाहते हैं, जो कि जिसे मैं भी अग्री नहीं हूं। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं, चलिए अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे, किस पे, ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ट्रेनिंग इन्होंने बोला कि 10 सप्ताह से 6 मंथ भाई, 6 मंथ के बीच में ट्रेनिंग होगी। मैं बोलता हूं कि इतने दिन में तो बच्चा जो जूते हैं ना वो पहनने वही ढंग से सीखता है, वही सीखता है। हमने ट्रेनिंग करी है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं करी है, हमने भी ट्रेनिंग करी, हमें पता है क्या होता है, कितना सीख। अभी कौन सी जादू की छड़ी आ गई, अभी कौन सी जादू की छड़ी आ गई कि सिर के ऊपर से घुमाया और 10 वीक में बंदा ट्रेंड, आपका आरएल भी फायर कर लेगा, आपका राइफल भी फायर कर लेगा, आपका टैंक भी फायर कर लेगा, आपका पीकेटी एलएसवीटी आपकी सारी की सारी चीजें फायर कर लेगा। वो पिस्टल भी खोलेगा, आंख बंद करके ना हथियार जोड़ भी लेगा, उसके अंदर रोक पड़ेगी तो उसको भी ठीक कर लेगा, कंप्यूटर भी चला लेगा, कंप्यूटर के ऊपर डाटा हैक भी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद टैंक पे बैठ करके ना नाइट विजन की भी पढ़ाई कर लेगा, साथ में हेली के अंदर बैठ के ना हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी भी सीख लेगा। ठीक है, आरटी के अंदर ओपी का भी काम कर लेगा आगे जाकर के। ये सारे के सारे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं 6 महीने में। जो कोर्सेज आपके 4-4 साल 3-3 साल 2-2 साल के कोर्सेज है, उनको कैसे ट्रेन करेंगे, ये नाम की फौज खड़ी करना चाह रहे हैं। क्या खड़ी करना चाह रहे हैं, नाम की फौज, ट्रेनिंग हमेशा। तो फिर क्यों ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता था, हर वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है सेना के अंदर, हर वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इस वीक ये ट्रेनिंग, इस वीक ये ट्रेनिंग, इस वीक ये ट्रेनिंग। तो जो 17 साल वाला व्यक्ति था, जो 5 साल 15 साल वाला 20 साल वाला भी उसके अंदर हिस्सा लेता, 25 साल वाला भी, क्या 25 साल जिसकी सर्विस होगी उसे भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है क्या। अब वो चीज बदली हो जाएगी, अब वो 4 साल में बस एक बार 6 महीने में सीखेगा, उसके बाद फिर या तो फिर आप उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे, या फिर भाई उसको आप एज ए गेस्ट रखेंगे, या फिर राइफल देके भेज देंगे उसको बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई ट्रेनिंग की बात होगी। अगली बात आती है आपकी योग्यता की।
योग्यता की बात करें तो यहां पर आपका भाई 10वीं पास, 10वीं प्लस 12th पास आपका, जिसकी एज 17.5 से लेकर के आपकी 21 तक 21 वर्ष होगी, ये आपकी योग्यता है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भारतीय सेना ने तो बोला है, भारतीय सेना के जो चीफ थे उन्होंने बोला कि भाई हम मापदंड में कोई संघन प्रक्रिया अपनाएंगे, मापदंड में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो रहेगी भाई। समस्या क्या रहेगी, अभी तक इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। कुछ रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट है, आपकी अहिर रेजिमेंट पे तो चलो डिमांड हो रही है, फिर भी स्क्वाडन है, बहुत से रेजिमेंट ऐसे जहाँ पे अहिरों की कंपनियां भी हैं, जाटों के अलग अलग स्क्वाडन है, कैमखानी है, आपके मुस्लिम है, सिख रेजिमेंट है, जैसे आपकी सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है जिसमें केवल गोरखा। अब कैसे सेटल डाउन करेंगे भाई ये जो फाइटिंग फोर्सेज हैं, जिनमें एक दूसरे को देख करके मोटिवेशन मिलता कि ये जाट है, मैं सिख हूं, मैं राजपूत हूं, मैं इससे आगे निकलूं, मैं इससे कहां कैसे सेट करेंगे उस 4 साल वाले को भाई, कैसे सेट होगा, ये भी समझ से बाहर है बात भाई, मेरी समझ से बाहर है। राष्ट्रीय लेवल पे भर्ती करेंगे ये, और आपके बीच में अब क्या प्लानिंग इनका कुछ पता नहीं है भाई। ठीक है, ओके, सुविधा की बात करते हैं भाई। यहाँ पे बड़ा अच्छा, यहाँ पे सुविधाएं जरूर दी भाई, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। इन्होंने जो सुविधा की बात करी मैं उनकी बात करूंगा। जो टूर ऑफ जो आपकी ड्यूटी है, मजे के साथ टूर पे जाइए, पैसे लीजिए, है ना, देश की बात तो हो ही नहीं रही है भाई। ठीक है, सुविधाएं की बात करी, यहां बात करी इन्होंने 30,000 रुपए से आपकी क्या होगी, सैलरी स्टार्ट होगी, तनख्वाह में तनख्वाह स्टार्ट होगी, सैलरी। आंखें खोल के सुन लेना, ध्यान रखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत तगड़ी बात बता के जाऊंगा आपको। 30,000 रुपए पहली साल, और जो चौथी साल में आपकी यही बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 40,000। कितने रुपए हो जाएंगे, 40,000। अब यहां पे बोला गया है कि इस जो 30,000 है, इसमें से आपके 30% है, 30% जो पैसा है ये आपका किस में कटेगा, आपका जो सेवा निधि में आपका ये पैसा कटेगा। किसमें कटेगा, सेवा निधि में। चलो जय हिंद भाई। तो कितना बच गया यहाँ पीछे, 21,000 रुपए, 21 इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000, मैथ कमजोर है मेरा, 21,000 रुपए। अब यानी कि जो वीर आपका जो है, अग्निवीर है, जो आपका टूर ऑफ ड्यूटी वाला है, उसके हाथ में पहली साल कितने आएंगे, 21,000 जो रुपए आने वाले हैं, ये रुपए आएंगे उसके हाथ में। 9,000 रुपए उसके जमा हो जाएंगे। कितने रुपए जमा होंगे उसके, 9,000 रुपए उसके जमा होंगे। और भाई गवर्नमेंट ने एक बात बोली यहाँ पे, 9,000 तुम जमा करोगे, 9,000 हम जमा करेंगे। कितने, 9,000 हम जमा करेंगे, 9,000 तुम जमा करोगे। और जब तुम जा रहे होगे ना 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद जब आप लोग जा रहे होंगे, उस समय हम आपको 11,71,000 रुपए देंगे भाई। कितने रुपए देंगे, तो मैं बात करूं यहां पे आपको कितने रुपए देने की बात करी है, ये बात हुई है भाई आपकी 11,71,000 रुपए। यानी कि 4 साल में जब आप जा रहे होंगे तो सेवा निधि के तौर पर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आप 21,000 रुपए लेते रहेंगे। ठीक है, 21,000 रुपए में आप वहां पे रहेंगे, आपको 11,71,000 रुपए सेवा निधि के तौर पे दिए जाएंगे, याद रखना। अब यहां पे इन्होंने पैकेज की भी बात करी है। क्या बात करी है कि भाई हम अगर ईयरली पैकेज की बात करते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूं ना 11 लाख इसके अंदर, तो इसमें आपका टोटल अगर हम बात करते हैं तो ब्याज समेत है भाई आपका, ये किस समेत, आपका ब्याज समेत है। वैसे आपके बनते कितने, 10,04,000, 10,04,000 बनते हैं, ब्याज समेत आपके 11,71,000 बन जाएंगे। याद रखेंगे ब्याज समेत टोटल रुपए आपको 4 साल में ये देंगे। जाके कर लो दुकान अपनी भाई, है ना। यहां भी अनसिक्योर है बंदा, यहां भी अनसिक्योर है। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं भाई आपका ये टैक्स फ्री किया गया है। सुविधाओं में बात करें तो ये जो पैसा आपका 10 लाख या 11,71,000 रुपए, ये आपका कैसा भाई, टैक्स फ्री किया गया है। क्या है इसके अंदर, टैक्स नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, टैक्स नहीं है। चलो उसके बाद बात करी इन्होंने पैकेज की, तो पर ईयर पैकेज के ऊपर मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा यहां से। तो पर ईयर पैकेज की अगर हम बात करते हैं, देखिए पर ईयर पैकेज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला पहली साल जो पैकेज होगा आपका, ये पहली साल का जो पैकेज है आपका, ये है भाई आपका 4,76,000, 4,76,000। अब आप बोलोगे सर 30,000 थे, तो 12 को 30 से करते तो 360 हो गए, 12 36, 3,60,000। इसमें 9,000 रुपए इन्होंने गवर्नमेंट ने अपने काउंट कर दिए। ठीक है, ओके। तो 4,76,000 रुपए आपके ये हो गए हैं पहली साल। और चौथे वर्ष में, फोर्थ जो ईयर है, इसमें इन्होंने बोला कि जो आपका जो पैकेज होने वाला है 4.92 जो आपका लाख रुपए है, ये आपका पैकेज होने वाला है। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें इसके अंदर जो है। तनख्वाह की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके बीच में, अब किसी को अच्छे लगे तनख्वाह, किसी को ना लगे, मेरा विचार नहीं लेना तनख्वाह पे भाई। ठीक है, मैं मेरा विचार यहाँ पे बिल्कुल तनख्वाह को लेकर के मैं बिल्कुल व्यक्त नहीं करूंगा। ठीक है, जहां मेरे को मतलब लग रहा है कि यहाँ विचार होना चाहिए, वहां मैं मेरा विचार रख रहा हूं। सुविधाएं की बात कर रही है इन्होंने, तो ये आपका पैकेज रहेगा।
एक और दिया इन्होंने, यदि गलती से आप लोग जा रहे हैं और आप अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, आपकी ड्यूटी लेह लद्दाख एंड पार्टी के अंदर लगी है, लेह लद्दाख के बॉर्डर के अंदर लगी है, फाइटिंग फोर्स के अंदर आप हैं, तो अभी तक तो यही मान के चलते हैं, बाकी कुछ ज्यादा जब नोटिस आएंगे तभी पता लगेगा। तो आपका जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च जो सम्मान है इस सर्वोच्च बलिदान, सर्वोच्च बलिदान पर, यानी कि जब आपके शहीद होते हैं, सीधी सीधी भाषा में बात करूं, यानी कि आपकी जान की जो कीमत रखी इन्होंने, ये रखिए भाई, कितनी रखी जान की कीमत यहां पे आपका ध्यान रखेंगे, 48 लाख आपका क्या रखा है, इंश्योरेंस रखा है। 48 जो लाख है, ये कह सकते हो आपका क्या रखा है, इंश्योरेंस रखा है। और इसमें 44 लाख रुपए आपको अतिरिक्त मिलेंगे। कितने? 44 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। लगभग वीकेंड से 1 CR रुपए आपको, 1 करोड़ रुपए आपको यहां पर मिल जाएगा। ये किसमें? शहीद होने पर परिवार वालों को। ठीक है भाई, 1 करोड़ रुपए बहुत हो गया। क्या 1 करोड़ रुपए में पीछे जो बीवी बच्चे हैं या जो माँ बाप हैं वो जिंदगी गुजार देंगे? मुझे बताओ 1 करोड़ रुपए में जिंदगी गुजार देंगे क्या? गुजर जाएगी 1 करोड़ में, क्योंकि पेंशन तो है नहीं। और आपको पता है एज ए ह्यूमन बीइंग अगर पैसा इकट्ठा आता तो बंदा कहीं ना कहीं खर्च करता है। इन्वेस्टमेंट करने वाला तो वो जा चुका भगवान के पास, वो शहीद हो चुका, उसने अपने देश के लिए जान दे दी है, तो उसके पास पीछे ये छोड़ दिया गया है। तो यहां पे ये क्या है? ठीक है, 1 करोड़ रुपए। चलिए अगली बात करते हैं। अगर दिव्यांग होता है, क्या होता है? दिव्यांग की अगर हम बात करें, यानी कि अपंग हो जाता है फील्ड के अंदर, तो उसे क्या दिया जाता है? ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। अपंग होने पर क्या दिया जाएगा भाई? यहां पर मृत्यु की बात हो चुकी है, अपंग पर इसको पैसा दिया जाएगा दिव्यांग होने पर 48 लाख रुपए। कितना? 48 लाख रुपए दिव्यांग होने पर, यानी कि मरने की कीमत कितनी दे दी आपकी? 40 लाख रुपए। आप अगर शहीद होते हैं देश के लिए, जान देते हैं देश के लिए, तो आपको पैसा मिलता है कितना? 44 लाख रुपए। और अरे कौन सा नेता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसे माँ बाप है जो 44 लाख रुपए के लिए अपने बच्चे को भेज देंगे कि जा तू देश की सेवा करे? कि देश की सेवा करने का ठेका सिर्फ गांव के लोगों ने ले लिया, देश की सेवा ठेका करने का सिर्फ रूरल वालों ने ले लिया? क्या उन्हीं का देश है जो एसी के अंदर बैठ करके बड़े बड़े जो मोटी मोटी जो मुर्गियां हैं, भेज के दिखाओ ना अपने बच्चों को बॉर्डर के ऊपर। बहुत बड़ा दान दे दिया भाई, ये है ना, बहुत बड़ा पैसा दे दिया। अरे डेथ तो डेथ है, शहीद तो शहीद है, चाहे 4 साल में शहीद हुआ और चाहे 20 साल में शहीद हुआ, शहीद तो शहीद है। एक यंग लड़के की यहां पर जान की बाजी लगा दी आपने, कितने में? 44 लाख रुपए में। ठीक है, अब क्या है आपके बीच में, आपके सामने ये आपको सुविधाएं यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। एक सुविधा बोल भाई, क्या बोला इन्होंने? हम आपको टेक्निकल जो डिप्लोमा है, टेक्निकल डिप्लोमा भी देंगे, साथ में हम आपको ना ग्रेजुएशन का डिप्लोमा, इस प्रकार ग्रेजुएशन का डिप्लोमा आज भी देते हैं। जहां पे ग्रेजुएशन लेवल की जहां भर्ती होती है, कितने आर्मी वाले क्लियर करते हैं उस टेस्ट को? कौन से पहुंचते हैं उस लेवल पर? मुझे बताओ। ए ग्रेड की कौन सी वैकेंसी में कहां कोटा है? वहां पे जहां पे फाइट कर जाता है बंदा, पहुंच जाता है वहां तक। मैं कोटे में सब कोटे की बात नहीं कर रहा, मैं खाली सिर्फ आर्मी कोटे की बात कर रहा हूं। कोटे में सब कोटे में पॉसिबल हो सकता है, कोटे में सब कोटे में पॉसिबल, यानी कि आर्मी का कोटा, उसके बाद उसकी कास्ट का कोटा, वैकेंसी कह सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है। बट एट द टाइम अगर जनरल से बंदा संबंधित रखता है जिसका कोटा नहीं है, वो कौन सा ऐसा जो आपका है जो इस कोटे को टच कर जाएगा? जो ना सुना आज तक कभी किसी एक आधे को, अगर मैं अपवाद को छोड़ दूं कि किसी सैनिक ने यूपीएससी क्लियर किया हो, किसी सैनिक ने यूपीएससी क्लियर किया हो, बहुत कम, रेयर केस, एक आधा केस होगा कोई, और किया भी होगा, तो इसका मतलब ये कि वो ऐसी जगह पे पोस्टेड था जहां उसे पढ़ने का मौका मिलकर, जहां उसे वो इस टाइप की पोस्टिंग पे था जहां उसे पढ़ने का मौका मिलकर, और लगातार 10-15 साल उसने पढ़ाई करी है, तब जाकर के वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यहां पर अब मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये कि ये सेवा डिप्लोमा दे दिया। लोग सिर पे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं भाई, सिर पे हाथ में रखे बोझ लग रहा है, बैग में बोझ लग रहा है, तो लोग सिर पे, और मैं अगर बात करूं गधे में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। डिग्री में वैल्यू कहां है? डिग्री में वैल्यू कहां है? नॉलेज। और 4 साल वही भागदौड़, वही सुबह 4 बजे उठ के वही काम करना, वही राइफल, वही ड्यूटी, वही फटीक, सब कुछ है, तो कब पढ़ेगा? मुझे बताओ कब वो सीखेगा, कब सिखाओगे? डिप्लोमा तो दे दिया तुमने इंजीनियर का, बीटेक का डिप्लोमा तो दे दिया, बीटेक का काम तो नहीं आता, कंप्यूटर की विंडो खोलनी नहीं आती, क्या करवाओगे आप उससे? बताओ। कंप्यूटर की विंडो खोल, टैंक चलाएगा? सिविल में टैंक है क्या? सिविल में टैंक चलाएगा? मैकेनिक है उसका, ठीक है, अलग बात है कि आर्मी पर्सन व्यक्ति अपने डेडिकेशन से काम करेगा। अब जब नॉलेज नहीं है तो डेडिकेशन किस काम का भाई? अब जब नॉलेज नहीं है तो डेडिकेशन किस काम का? मुझे बताओ, डेडिकेशन क्या करेगा? आप डेडिकेशन के साथ खड़े हैं 24 घंटा, ठीक है, आपको वहां कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे आप? बताइए मुझे। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि 4 साल में वो पढ़ाई कराएंगे या ड्यूटी कराएंगे। क्या है टूर ऑफ ड्यूटी? या सिर्फ संख्या दिखानी है?
दैट्स क्लियर। इससे अच्छा तो ये था कि ट्रेनिंग करवाई होती, बात खत्म, चल भाई घर, आपको इतना दे दिया जाता है। उसके बाद भाई सुविधाएं होगी। देखिए आपका, मैं अब एक बार रफ कर रहा हूं, सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब जिसका किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहे वो मेरे से पूछ सकता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बोला कि हम किसी प्रकार की इसके अंदर क्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे भर्ती में। तो क्वेश्चन नंबर, मेरे कुछ क्वेश्चन है जिनमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कि जो 75 जो लोग निकाले जाएंगे वो कैसे निकाले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका वो एज जहां बच्चा अपना कैरियर बनाता है, उस कैरियर में आप उसको इनसिक्योर रखेंगे 4 साल, क्या वो माइंड डेवलप कर पाएगा? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अगर ऑर्डर नहीं मानता है, आदेश अगर सेना के अंदर नहीं मानेगा, यानी कि लगातार 4 वर्ष उसने क्या किया, आपका आदेश माना। 17 साल का बच्चा हो जिसे कुछ पता ही नहीं है, प्लस 2 पास किया, उसे क्या पता 17 साल 17.5 साल के बच्चे को, आपके पास फंस गया वो। आप 4 साल तक अपने इशारों पे नचा रहे हैं, क्या बाहर आकर के उसका दिमाग निर्णय लेने की क्षमता रखता है? अगर कोई सिचुएशन आ गई तो निर्णय ले सकता है? 17 साल नौकरी करने के बाद, आने के बाद हम निर्णय नहीं ले सकते थे, तो क्या 4 साल वाला बच्चा 17 साल में हम निर्णय लेना नहीं सीख पाते हैं? हमें यहां बाहर आकर के फौजी पागल बोला जाता है, फौजी मेंटल बोला जाता है इसी गांव के अंदर। लेकिन हमें यह तसल्ली रहती कि हम सिक्योर हैं। हम कैसे सिक्योर है कि हमें पेंशन मिल रही है, हमारे बच्चे सिक्योर हैं, उनको पढ़ा लेंगे, आगे सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते। और अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो गांव समाज के हिसाब से ठीक नहीं होता है, हमारे हिसाब से हो सकता है वो ठीक हो। तो वो बच्चा बेचारा 4 साल में फौजी पागल का तबला लेके घूमेगा क्या? उसके निर्णय, वो कैसे निर्णय लेगा जिंदगी के अंदर? कौन सा निर्णय ले सकता है वो? कौन सा डिसीजन ले सकता है? किस सिचुएशन के डिसीजन? आप क्या सिखा के भेजेंगे उसको, मुझे बताओ। जहां पे एक तरफ आप बोलते शिक्षा, एक तरफ आप नई नई शिक्षा नीतियां लेकर के आ रहे हैं देश के अंदर, और दूसरी तरफ आप युवाओं को मतलब इस प्रकार बुला रहे हैं कि 4 साल। क्यों? क्या जरूरत है? 17 साल करी होती। और अगर करना ही था तो पहले ट्रायल किया, ट्रायल बेस पे करते। आर्मी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ट्रायल बेस पे बहुत सारी, जैसे टी चल तो रहा था, टी के अंदर किया होता आपने, 10-15 रेजिमेंट 20 रेजिमेंट खड़ी कर दी होती, देखा तो ट्रायल बेस पे। फाइटिंग फोर्स में आपने ऐसे कर रखा होता कि 4 साल कंप्यूटर किया, चला गया, 4 साल का कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, बहुत है भाई, चल भेजे राम जी की। उसके बाद आप उसको सेना में लेके आए होते। ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है मुझे नहीं पता, ठीक है, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी बड़ा शानदार यहां पे आ रहा है आपका, ये जो बेचारे थे जिनको लेकर के मैं बात करूं एक बार बीच में, ये तो था आपका टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको मैं एक बार फिर आपका एक बार बीच में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए अभी हाल ही में कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने वो चीफ के तीनों जो चीफ बैठे थे उनके लेक्चर भी सुने हैं। एक जो आपकी नेवल जो चीफ साहब हैं वो तो ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। जो किस पत्रकार ने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये तो बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है, तो आप महिलाओं को कैसे टूर ऑफ ड्यूटी में तो करके अपना कुछ जैसे भी करके सेटिस्फाई करके, बट आई थिंक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर एक बार शेयर मार देना क्लास को, ठीक है, ओके। अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी सेना के अंदर बदलाव किया जा रहा है, किस नीति के तहत? तो अग्निपथ स्कीम कह सकते हो, इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। जो 4 वर्ष के लिए जो लोग सेना के अंदर भर्ती होंगे उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है, ओके। अग्निपथ जो स्कीम, इसके तहत किस योजना पूछे तो ये आपका उद्देश्य पूछे तो सेना की औसत आयु कम करना इन्होंने उद्देश्य बताया। ट्रेनिंग मैंने बताई दिया आपकी 10 वीक से लेकर के 6 मंथ की आप ट्रेनिंग। योग्यता मैंने बताया 10th + 12th है आपका, और एज मिनिमम एज 17-17.5 साल आयु चाहिए। सुविधाओं की बात कर दी मैंने, 30,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, सॉरी पर मंथ मिलेंगे फर्स्ट ईयर, एंड जब फाइनली में आपको 40,000 रुपए हो जाएंगे। पैकेज की अगर आप बात करेंगे तो आपका ये 4 से बढ़कर के 6 लाख रुपए आपका पैकेज हो जाएगा पर ईयर। इसके अंदर आपका 30,000 में से 9,000 रुपए आपके कटेंगे, 9,000 आपको गवर्नमेंट देगी। तो जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो 10 लाख आपका 4,000 रुपए बनेगा, जो ब्याज समेत आपका 11 लाख है। 71,000 रुपए आपको गवर्नमेंट पैसा देकर के घर भेजेगी, ठीक है। कोई पेंशन का, कोई मेडिकल का, कोई किसी प्रकार का लफड़ा यहां नहीं रखा गवर्नमेंट ने। बस सीधा सा 4 साल नौकरी करो, 10 लाख लो और घर जाओ भाई। लेकिन वो गोल्डन टाइम है भाई आपका, आप ये देखेंगे वो गोल्डन टाइम है। उस गोल्डन टाइम में फिर जो 75 जो लोग हैं वो बेचारे किस बेस पे निकाले जाएंगे, ये असमंजस की स्थिति है। अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता। तो ट्रेनिंग का पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। योग्यता मैंने आपको बता दी, सुविधाएं मैंने बता दी, मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। जो व्यक्ति जिसे ये पता है कि मैंने तो सिर्फ 4 वर्ष करनी है भाई, मैंने तो सिर्फ 4 वर्ष नौकरी करनी है, क्या वो सेना के ऑर्डर फॉलो करेगा? जिसे पता है कि मैंने 4 साल करने, 4 साल के बाद मैं तो टूर पे आया हूं, मैं तो टूर पे आया, किसी ने बोल दिया वेपन साफ कर ले, नहीं कर रहा भाई मैं 4 साल के लिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या वो 100% सेना के ऑर्डर ओबे करेगा? क्या ये सेना के लॉ के अनुसार चलेगा? आप क्या करोगे? सजा दोगे उसको? फिर क्या होगा?
सजा दोगे तो 3 आदमी और चाहिए उसके लिए, वो तीन मेंबर और उसके साथ फंसेंगे। क्या करोगे, घर भेजोगे 4 साल से पहले? अगर कुछ ऐसा प्रावधान है कि ऑर्डर नहीं मानेगा तो 4 साल पहले ऑर्डर पे घर भेज देंगे, तो बात दूसरी है भाई। क्या करेगी सरकार भाई, यहां पर क्या करेगी सरकार? ठीक है, ओके। अब जिसको ये पता है कि मैं भाई घर से गरीब हूं, मुझे पता नहीं, मेरी तो रोजी रोटी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं इतना ज्यादा, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती है, 10th पास हूं, मैं तो 6ठी क्लास में भी सीढ़ी, या चलो जो भी नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ के आया हूं मैं तो वो व्यक्ति अगर लंबी नौकरी करना चाहे उसको क्या करना पड़ेगा भाई? एक राउंड से 2 बार टारगेट हिट करने पड़ेंगे क्या? टारगेट तो ये 4 वर्ष वाला भी हिट कर रहा है, उसको कहां भी फर्क दिखाना पड़ेगा? तो फिर वही आ जाएगी आपकी क्या, चमचागिरी। वही आ जाएगी जो सेना के अंदर है, नहीं होनी चाहिए। वही चीज आ जाएगी जो सेना के अंदर है, नहीं होनी चाहिए। तो जो 25% लोग कौन होंगे जिनको वो सिक्योर होंगे, और 75 अनसिक्योर होंगे, उनके भविष्य से क्या गारंटी देती है कि 75 के 75 को गवर्नमेंट जो रिटायर करेगी उनको नौकरी लगाएंगे सिविल सेक्टर में? कौन गारंटी देता है इस बात की? अब आप बोलोगे सर अगर वो घर हैं तो कौन गारंटी दे रहा है? अरे घर हैं तो कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, तो यहां भी तो कर रहे हैं ना, यहां भी तो कर रहे हो। चलो ठीक है भाई, एज कंपेयर अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सी युवा ये बोलेंगे कि अब सबको आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिलेगी। भाई स्टार्टिंग में जो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है उसकी 3 ही चीजें जो ड्रीम जो होते हैं कि भाई मेरे को मतलब फौज की वर्दी चाहिए, तो 4 साल के लिए वर्दी दिखा दी जाएगी। ये तो वही बात होगी, पन्नी में रसगुल्ला डाला, मुंह में दे दिया, चूस इसको और उसके बाद पन्नी बाहर निकाल ली। इससे अच्छा तो रसगुल्ला ना देते तो ही ठीक था ना। पन्नी में रसगुल्ला दे दिया और बोला ले चूस इसको, कितना मीठा, फिर बता, टेस्ट भी बता, साथ में थप्पड़ मार के पूछा जा रहा है टेस्ट भी बता। तो टेस्ट क्या बताएगा? पन्नी में से रस टपकेगा क्या? टेस्ट आ सकता है? तो वो वाली बात यहां पे कर दी है। नौकरी भी दे दी, तुम्हें पीटा भी जा रहा है, जूते से मारा जा रहा है। किससे मारेंगे? जूते से मारेंगे। और जूता भी कैसा? भिगा हुआ पानी में। अब जैसे ऐसे यूं करेंगे ना तो आंख मिचले, क्योंकि पानी से छींट पड़ेगी, तो छींट पड़ेगी तो पहले आंख बंद होगा, मर्जी जहां मर्जी, आंख बंद होगी तो जहां मर्जी जूता मारो। अब भाई गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कैसे चाह रही है, ये मुझे तो पता नहीं है। ये आपकी टूर ऑफ ड्यूटी है, ये मैंने मेरे विचार रखे यहां पर। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा विचार था, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा जो 2.5 साल से 2 वर्ष से कोरोना आया था? तो कोरोना आया था क्या? कोरोना इन्हीं युवाओं के लिए आया था क्या? और किसी सेक्टर में कोरोना नहीं आया क्या? इन्हीं का टेस्ट नहीं हुआ क्या? कोरोना ने इन्हीं मना किया था कि इनका टेस्ट लोगे तो मैं ज्यादा बढ़ जाऊंगा। इनका क्या है भाई? ये क्या है? इनके सपने कहां गए? अब ये जब रोड पे आएंगे तो फिर बोलेंगे कि ये गलत लोग हैं। ये जब रोड पे पहुंचेंगे तो गलत लोग हैं, गलत लोग साबित हो जाएंगे, इन पे केस लगेंगे, युवाओं की जिंदगी खराब होगी। युवा जो ओवरेज, कुछ लोग बेचारे ओवरेज हो गए इस टेस्ट के चक्कर में, उन्हें पता था कि हमने टेस्ट देना है, हम आर्मी में सेलेक्ट होंगे। कुछ लोग ओवरेज हो जाएंगे, कुछ बेचारे वैसे जो ज्यादा गरीब हैं तो, और कोई इलाज ही नहीं है। अगर टूर ऑफ ड्यूटी भी करनी थी तो सबसे पहले इनका जिक्र कर लिया होता भाई, कि इन्हीं को ले लेते पहले हम टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर, इन्हीं को एक बार ट्रायल बेस पे ले लेते हैं। कोई जिक्र नहीं भाई, इनका कोई जिक्र नहीं किया। और एयरफोर्स नेवी के चीफ ने तो एयरफोर्स के चीफ ने तो बिल्कुल क्लियर कट भाषा में बोल दिया कि वो दोबारा से अपना अप्लाई करें और फिर सिलेक्शन करें। क्या बात है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अफसर हैं, कुछ भी बोल सकते हैं भाई, सुनना पड़ेगा हमारे को, है ना। बट मैं भी अभिव्यक्ति की आजादी रखता हूं, मुझे भी मेरे फंडामेंटल राइट्स का पता है। तो मुझे जब मेरे फंडामेंटल राइट्स का पता, तो मेरे को अभिव्यक्ति की आजादी, मैंने अपने जो अभिव्यक्त जो विचार थे वो मैंने अभिव्यक्त किए। ना मैं सेना के खिलाफ हूं, ना मैं मेरे देश के खिलाफ हूं। मेरा कतरा कतरा देश के काम आए, इसलिए मैं हमेशा तैयार भी रहता हूं। मैं तैयार हूं, हमेशा तैयार रहूंगा। हमारी तो सारी की सारी पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेना की इसके अंदर कोई गलती नहीं है, बट गलती जिनकी है वो तुम समझ रहे हैं। गलती किनकी है वो तुम समझ रहे, जो पैसा बचाना चाह रहे हैं, जो पेंशन का भार कम करना चाह रहे हैं, जो देश में एक किस्म से, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज के लिए, मैं शब्द यूज नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ बाउंडेशंस मेरी भी है, मेरी एजुकेशन चैनल है ये अपना, यहाँ पे हम डेली की करंट की क्लासें लेते हैं, एजुकेशन चैनल जो कोचिंग कैंपस का, तो मर्यादित शब्द ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो चीज है वो ठीक नहीं है भाई। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मैंने नेगेटिव भी बताए आपके और इसके पॉजिटिव भी बताए। फौज टूटने के आसार ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और जो युवा है वो निराशा ही फैलेगी इनके अंदर, आशा की कोई वो नहीं है, याद रखना, ठीक है। बाकी चलो भविष्य में क्या होगा ये समय बताएगा। और भाई जो टेस्ट वाले लोग हैं उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, अपना हक मांगो, और हक मांगने से नहीं मिलता तो हक छीनो, सीधी सी बात है भाई,
ठीक है, तो आओ भाई, रखो अपना सरकार के सामने अपना पक्ष रखो, खड़े हो जाओ, सरकार के सामने अपना पक्ष रखो कि हमारा क्या है, हम कहां जाएं, 2 साल से पढ़ पढ़ पागल हो गए, 2 साल से वेट कर रहे हैं, ओवरेज हो गए, हम किसी काम के नहीं रहे, हम कहां जाएं। मैंने एक लाइन बोली थी कि पहले के रूरल एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग सेना के अंदर जाते, शादियां तक नहीं होती, शादियां रोकी पड़ी है लोगों की, और उन्हें पता ही नहीं है जिन्होंने ये योजनाएं बना दी कि किसके साथ क्या हो रहा है। बड़ा ज्यादा दिमाग लगा देना, कभी कभी ग्राउंड की तरफ भी देखना चाहिए, ज्यादा ऊपर देखने से थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ देख ले तो ठोकर नहीं लगती है, ठीक है। और पता नहीं कब आंख का तिनका, जो आपका पैर का तिनका हवा में उड़ के आंख में पहुंच जाएगा, पता नहीं लगेगा। इस छोटे से जवान को जो टेस्ट का वेट कर रहा है, मेरी तरफ से जवान ही है, जिसने फिजिकल किया, जिसने मेडिकल किया, जिसने लगातार 6 महीने 500 बच्चों में दौड़ करके पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आकर के रेस करी, जहां सेकंडों की कीमत होती है, जहां सेकंड, एक एक सेकंड का, पल पल का जो मतलब हिसाब देना पड़ता है, वहां वो परीक्षा पास करके आज उनको नकार दिया गया है। ये क्या है? चलिए दोस्तों, ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी थी, अग्निपथ, भारतीय सेना में जो बदलाव हो रहा है। चलो, मैं इसका स्वागत भी करता हूं, साथ में मैं इसका विरोध भी करता हूं, ठीक है। विरोध क्यों है? खुला है, आपके सामने मैंने सारी पॉइंट्स रख दिए हैं, तो बातें तो बहुत सारी बताने को होती हैं, ठीक है। चलिए, इतना ही बोल पाऊंगा मैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर विचार अच्छे लगते हैं तो क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बात पहुंचे ऊपर तक, तब मजा है। बात पहुंचनी चाहिए कि नीचे से एक छोटे से व्यक्ति के विचार क्या है इस चीज को लेकर के। मैं उन युवाओं के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं जो एडवेंचर के तौर पे जाना चाहते हैं, उन्हें तो मौका देना ही चाहिए भाई। जो देश की सेवा करना चाहते हैं, मैं तो बोलता हूं सब युवाओं को मौका दो ना, कंपलसरी करो ना, कंपलसरी करो हिंदुस्तान के अंदर की हर व्यक्ति 18 साल के बाद देश में सेवा देगा। लेकिन ये खिलवाड़ ठीक नहीं लगा भाई, इसका कुछ समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।